रामायण के अपमान पर महागठबंधन तोड़ने को तैयार नीतीश। जेडीयू ने तेजस्वी को दिया जवाब, शिक्षा मंत्री का बयान बर्दाश्त नहीं। जेडीयू अध्यक्ष बोले, हमारी पार्टी आरजेडी जैसी नहीं। बिहार में महागठबंधन में खटपट बनी हुई है। सुधाकर सिंह के बयान से जेडीयू पहले ही गुस्से में थी। इस बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान से उसका गुस्सा और भड़क उठा है। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह आरजेडी से विधायक है और उन्होंने रामचरितमानस पर ही सवाल उठा दिए हैं। जेडीयू की सबसे बड़ी चिंता है उसका आधार वोट कोयरी कुर्मी, जो लौकुश का वंशज माना जाता है। इस समुदाय में रामायण की पूजा होती है। ऐसे में नीतीश कुमार को अपना वोट बैंक खिसकता दिख रहा है। जेडीयू लगातार डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान का विरोध कर रहा है, उनसे बयान वापस लेने के लिए माफी मांगने को कह रहा है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह खुलकर अपने विधायक का बचाव कर रहे हैं। जगदानंद सिंह तो डॉक्टर चंद्रशेखर का बचाव करते करते 2 कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने रामायण को कचरे की किताब बता दिया। ऐसे में अब जेडीयू की ओर से इसे लेकर आधिकारिक बयान भी सामने आ गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि हम चाहे किसी भी दल के साथ गठबंधन में हो, अपने मूलभूत सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करते। जहां तक धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या का प्रश्न है, तो जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि यह धर्म गुरुओं का काम है, राजनेताओं का काम नहीं। यही कारण है कि हम किसी भी राजनेता द्वारा धर्म विशेष पर दिए गए आपत्तिजनक बयान का विरोध करते रहे हैं। हमारी पार्टी कभी भी धर्म एवं जाति को राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग नहीं करती और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उमेश कुशवाहा ने आरजेडी पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि जेडीयू आरजेडी जैसी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी को अलग माना जाता है। जेडीयू संविधान में अटूट भरोसा रखने वाली पार्टी है। आरजेडी को चेतावनी देते हुए कुशवाहा ने कहा कि हमारी विचारधारा संविधान के समर्थन में पूरे तौर पर सख्त है। जेडीयू धर्म एवं जात की राजनीति नहीं करती, बल्कि संपूर्ण जमात की राजनीति करती है। दिलचस्प बात यह है कि इस बयान से पहले कुशवाहा के नीतीश कुमार के साथ मीटिंग हुई। दोनों के बीच बंद कमरे में लंबी गुफ्तगू हुई। उसके बाद यह बयान जारी किया गया। साफ है, नीतीश के कहने पर कुशवाहा ने यह बयान जारी किया है। इसके बाद संकेत साफ मिल रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जेडीयू के इस आधिकारिक स्टैंड के बाद भी बहुत कुछ बदलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि आरजेडी की ओर से अपने विधायक को अभी बचाव किया जा रहा है और डॉक्टर चंद्रशेखर अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उनका दावा है कि जो भी कहा वो सही कहा है। जेडीयू ने अपने आधिकारिक बयान में किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन पार्टी की ओर से जो बयान आया है उसमें साफ साफ संकेत मिल रहा है कि रामचरितमानस को लेकर जो स्टैंड आरजेडी ने लिया है उसका भविष्य में महागठबंधन को बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। दरअसल पिछले 2 दिनों से तेजस्वी यादव संविधान की दुहाई दे रहे थे। दावा कर रहे थे कि हमारे संविधान ने बोलने की आजादी दी है, इसलिए मंत्री चंद्रशेखर को भी बोलने की आजादी है। डिप्टी सीएम ने तो यहां तक कह दिया था कि जेडीयू नेता शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, आरजेडी की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं है। हम उनके बयानों को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी मानते हैं। इसके बाद जेडीयू की ओर से अब आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसके बाद साफ दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन की गांठें उलझने लगी हैं। यह भी साफ हो गया है कि डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है वो आरजेडी का ही स्टैंड है और इसलिए डिप्टी सीएम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मंत्री के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जेडीयू ने जो स्टैंड लिया है उसके बाद महागठबंधन मुश्किल में पड़ गया है।